जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर कई निशाना साधा है। दरअसल 18 अक्टूबर को हरमू मैदान में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और ज़ोर ज़ोर से बोलती है, बार बार बोलती है। यह इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि जब बीजेपी मिस्ड कॉल से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, तो ऐसे में अब पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन जो हो रहा है उसमें भी मिस्ड कॉल कर प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है और बाद में जब आंकड़े सामने आएंगे तो वो भी फर्जी निकलेंगे। वो इसलिए कि कई राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि जब भी कोई मामले हुए, मुकदमे हुए, वहाँ जब बीजेपी के कार्यकर्ता फंसे तो फिर वो यह कहकर बच गए कि वहाँ जो है वो जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के ऑथेंटिक कार्यकर्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग से तो जो लिफाफे हैं वो ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन दो लिफाफे आए हैं। एक जो चुनाव आयोग से भेजे गए, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से भेजा गया है। अब राज्यपाल असमंजस की स्थिति में इसलिए है कि वो किस लिफाफे को खोले। हम ये कहते हैं कि जो भी हो स्पष्ट हो, हमें किसी से डर नहीं। अगर कोई बातें हैं लिफाफे में तो वो सार्वजनिक किए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता इंतज़ार में बैठी हुई है बीजेपी को जवाब देने के लिए। 2024 में सिर्फ एक रास्ता है, उससे वो निकल जाए, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आज प्रेस वार्ता कर जेएमएम पर कई आरोप लगाए थे। आइए क्या कुछ कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने, सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने जो पुरानी परंपरा उनकी रही है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऑनलाइन जुड़ने से बनता है। जब वही सदस्य कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि में पकड़ाया जाता है तो कहा जाता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ऑनलाइन बना, मिस कॉल से बन गया। उसी तरह जब राजस्थान में भी पकड़ में आता है, वो भी मिस्ड कॉल हो जाता है। तो एक और मिस कॉल का यहां पर खेला शुरू हुआ है पंचायत प्रतिनिधि पर। लोग कह रहे हैं कि गांव में हमारी सरकार चल रही है और गांव के लोग कह रहे हैं कि भागो भाजपा। ये सच्चाई से आंख मोड़ने के लिए और वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जी की जो कार्य योजनाएं हैं, जो प्रतिबद्धताएं हैं और सरकार की जो लोकप्रियता है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के हताशा को सामने ला रही है। हम लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं भारत के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से सरकारी टूल किट बनते जा रही है, ये गंभीर समस्या बनकर सामने आया। पिछले ही हफ्तों जब सरायकेला खरसावां जिले के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल जी ने
जाने का काम किया दीक्षांत समारोह में, जो पूर्णतः एक एकेडमिक प्रोग्राम था। उसमें बहुत अच्छी तरह से राजनीतिक बातें भी कही। उन्होंने कहा कि लिफाफा मेरे पास से कब खोलना है मैं समझूंगा। चुनाव आयोग कहता है कि हमने लिफाफा भेज दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंस गई है कि वहां एक के जगह 2 लिफाफा पहुंच गया। अब वो 2 लिफाफा में से कौन सा लिफाफा खोलना है, यही माननीय राज्यपाल जी को समझ में नहीं आ रहा। बोले मैं खोलूंगा। अरे कौन सा खोलना है, क्योंकि लिफाफा तो सील हो गया, एनवेलप एक है, कंटेंट अलग अलग है। लेकिन उसका जो कॉमन जो कॉज है, कॉमन जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में झारखंड सरकार के बढ़ते कदम को रोको। लेकिन उसको डिफाइन कैसे होगा, ये उस पूरे कंटेंट में कहीं नहीं। एक एक संस्थानों को पर्सनलाइज किया जा रहा है।